उनका शुक्रवार है, संतोषी माता की कथा सुना दो। तो बहुत लंबे समय पहले, बहुत छोटे में, दादी मैया संतोषी माता की कथा सुनती थी। वही बातें याद आ रही हैं। और एक तो मैं आपको निवेदन कर दूं, भगवान गणेश जी की बेटी है माँ संतोषी, और संतोषी माता का व्रत करने से, उन्हें वंदन प्रणाम करने से सभी काम बनते हैं। ये बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी दोहराने वाली बात नहीं है। और हम बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। आज शुक्रवार को हम माता संतोषी माता की कथा सुनने और सुनाने के लिए जा रहे हैं। और आप सब कैसे हैं, हमारा प्रणाम ले लीजिए। इस समय आप सत्संग टीवी और तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़ करके और आप इस कथा का आनंद लाभ प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आइए मैं कुछ अपनी चर्चा शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो हम और आप मनुष्य हैं, तो मानवता का ये धर्म है, ऐसा ही जीवन जिए जिससे हमारा धर्म सुरक्षित रहे। उपवास, व्रत, त्योहार, यह सब अपने जीवन में बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। कल हरतालिका के लिए एक वीडियो डाली है, जैसे भी आपको समय मिले तो आप सुन लेना। उसमें पूजन विधि वगैरह सब का वर्णन किया गया। और आज अब हम सुन रहे हैं माता संतोषी माता की व्रत कथा। हम बहुत छोटे छोटे होते थे, तब एक गाना चलता था, भजन चलता था, करती हूँ तुम्हारा पूजन स्वीकार करो माँ, मझधार में हूँ अटकी बेड़ा पार करो माँ, हे माँ संतोषी, हे माँ संतोषी। तो ऐसी माँ भगवती संतोषी जो सबका कल्याण करती है, आनंद कर देती है। बताते हैं कि कोई इसका 3 महीना 6 महीना कोई व्रत कर ले हर शुक्रवार को, और 1 साल तो लास्ट है जिसमें हर मनोती माँ पूरा कर देती है। इतना प्रभाव। संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खाई जाती किसी भी प्रकार की। यहाँ तक कि बताते हैं कि टमाटर का भी इसमें परहेज किया जाता है। शुक्रवार के दिन संतोषी माता का पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन, माता की कथा, ये सब किया जाता है। कथा सुनी जाती है, बड़ी श्रद्धापूर्वक कथा सुनी जाती है। कथा स्वयं पढ़ें, उससे भी ज़्यादा फल कथा दूसरे के मुख से सुनने का ज़्यादा है। इस बात को एक बार फिर रिपीट करूँगा। कोई भी हम व्रत करते हैं, हम स्वयं उस कथा को पढ़ें, उससे भी ज़्यादा यदि उस कथा को किसी के मुंह से सुने तो उसका और ज़्यादा फल है। यदि आप शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत करते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है, बढ़िया बात है। यदि आप नहीं करते हैं तो भी आज शुक्रवार है, आप संतोषी माता की इस कथा को जरूर सुन लीजिएगा। क्योंकि भगवान के चरित्र सुनने से ताप, प्रताप, संताप बिल्कुल दूर हो जाता है। और आप कहोगे कि हमने तो खटाई खा ली है, हम संतोषी माता के व्रत की कथा कैसे सुन सकते हैं। आपने व्रत थोड़ी ही किया है, आप कथा श्रवण कर रहे हैं। और खटाई खा करके कथा सुनने में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। दिक्कत तो तब है जब हम व्रत करें और फिर खटाई खा लें, तो मैया कुपित हो जाती है। आचार्य जी, हम संतोषी माता की व्रत कथा सुना रहे हैं। हाँ, आज तो हमें ध्यान में ही नहीं था कि हमें क्या सुनाना है। मैंने इन बच्चों को पूछा कि आज क्या सुना दें, तो बोले कि आज शुक्रवार है, संतोषी माता की कथा सुना दो। तो हम संतोषी माता की कथा पहले अपनी दादी को सुनाते थे, बहुत छोटे में माँ को सुनाते थे, तो वही कथा आज भी याद है, दिमाग में भरी हुई। संतोषी माता की अब पूरी तो कथा याद रही नहीं है, अब जितनी याद है वो हम आपको सुनाई देते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, और उनमें वो डुगरिया 6 बेटों को तो बहुत ज़्यादा लाड करती थी, बहुत प्रेम करती थी। एक जो 7वां था, इस मैया का उसके ऊपर कोई स्नेह नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। 6 के लिए बड़े बड़े माल बना करके उनको खिलाती है, और उनकी जो जूठन बच जाती है वो 7वें को खिलाती है। सुनिए, इस कथा को सुन लीजिए। तो वो 7वें को जूठन खिलाती है इकट्ठा करके। तो एक दिन वह, उसका जो बेटा था, 7वां बेटा था, तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि देख, मैं कितना बड़भागी हूँ, मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मैया जी का कितना मेरे ऊपर प्रेम है, माँ मेरे खान पान का कितना ध्यान रखती है। तो पत्नी ने कहा, क्यों नहीं है, खूब ध्यान है, 6 का जूठा आपको ही तो खिलाया जाता है। उसने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी पत्नी ने कहा, ऐसा ही होता है, सबकी जूठन आपको ही दी जाती है। तो वो कहता है कि जब तक मैं अपनी आंख से नहीं देख लूँगा तो मैं इस बात के ऊपर विश्वास नहीं कर सकता। संतोषी माता की आप कथा सुन रहे हैं, सुनिए ध्यान से, आनंद हो जाएगा। पत्नी ने कहा, तो तुम अपनी आंखों से देख लीजिए।
तो दूसरे दिन की बात थी, वो एक हल्की सी चादर लेकर के सो गया और बहाना बना लिया सिर में दर्द होने का। तो मैया को तो लगा बीमार है ये तो, हाँ, और इसको अब नींद आ गई है। तो इधर मैया ने बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाई, 6 अपने बेटों के लिए मखमली आसन बिछाए और उनको भोजन कराया, और उनकी जो जूठन बची थी उसमें उस सब का मिला करके उसने एक लड्डू बनाया, और अपने बेटे को जाकर के वो 7वें बेटे को बोली, 6 ने भोजन कर लिया है और तू रह गया है, अब तू भोजन कर ले। उसकी आंख में आंसू थे। उसने कहा माँ भूख नहीं है और मैं बिल्कुल भी भोजन नहीं करूँगा। मैया ने कहा कोई बात नहीं है, जब भूख लगे तब कर लेना। तो उस बच्चे ने कहा माँ मेरा तो भोजन हो गया है, अब तो मैं घर छोड़ करके परदेश जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। मैया इतनी खंट थी, उसने कहा तू कल जावे सो आज ही चला जा। तो उस बच्चे ने कहा हाँ मैं बिल्कुल आज ही मैं जा रहा हूँ, और वो चलने की तैयारी करने लगा। इस डोकरी ने एक भी बार उस बच्चे को रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। मैं कहना चाहूँगा माता पिता के हृदय में बच्चों के प्रति कभी भेद नहीं होना चाहिए, कभी पक्षपात नहीं होना चाहिए। दुर्गति हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। आप तो मरमुरू के ऊपर चले जाओगे। आने वाली संतति कहेगी कि हमारी दादी और दादा इतने खतरनाक थे, तो चाचा को या ताऊ को ही सब कुछ दे गए और उन्होंने हमारे पापा को कुछ भी नहीं दिया। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वह कभी भी किसी भी प्रकार का अपने बच्चों के प्रति भेद न करें। अब वो 7वां बेटा परदेश में नौकरी करने के लिए चलने की तैयारी उसने करी है। जैसे ही घर के बाहर निकला तो उसको ध्यान आया कि चलते समय मैं अपनी पत्नी को मिल लूँ। तो वह जाकर के अपनी पत्नी को मिला, जो कि पीछे का जो एक घेरा टाइप का था उसमें वो गोबर के कंडे वो थाप रही थी। तो वहीं जाकर के वो पहुंच गया, वो उपले जो थाप रही थी, और जाकर के बोला कि हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। सही है? अच्छा, तो उसने ये ऐसा अपनी पत्नी से कहा कि हम बाहर जा रहे हैं तो अपने धर्म का पालन करना और ठीक ठाक से रहना। तो उसकी घरवाली क्या बोली? अब मैं आप सभी भक्तों को कहना चाहूँगा कि संतोषी माता व्रत की कथा आप सुन रहे हैं, जो कि अपने भारत में तो ये बहुत चलती रही है, अब थोड़ी कम हो गई है। पहले यह बहुत ज़्यादा चलती थी संतोषी माता की, और लोगों के काम भी फटाफट बनते थे। आज कल एक व्रत चलता है वैभव लक्ष्मी वाला, हाँ, लोग वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। उन्होंने संतोषी माता का व्रत कम कर दिया है। संतोषी माता का व्रत जरूर कीजिएगा, और 1 साल तक यह व्रत कर लिया गया है तो मैया तो जीवन ही बदल देती है। तो जब उसने कहा कि हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। तो जब पति ने बात कही अपनी पत्नी को, तो उसने कितना सुंदर जवाब दिया कि जाओ सैया आनंद से हमारो सोच हटाए। उसने जवाब दिया अपने पति को, जाओ सैया संतोष से और हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर करे सहाय। उसने बहुत बढ़िया बात कही, तुम आराम से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए, भगवान के भरोसे हम रहें और परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे। उसने ऐसा जवाब दिया। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये तो अंगूठी ले लो, जब जब मेरी याद आवे तो इस अंगूठी को देखते रहना, लेकिन तुम भी अपनी निशानी हमें कुछ दे दीजिए। तब उसकी आंख में आंसू आ गए। कहा पतिदेव मेरे पास तो गोबर में लिपटे हुए हाथ हैं और मेरे पास तो कोई निशानी नहीं है। उसी समय उसने गोबर में बिगड़े हुए हाथ से अपने पति की पीठ के ऊपर उसने ऐसे थाप लगा दी। आचार्य जी समझ में आई यहाँ तक? तो फोटो खींच लो हमारी फिर एक। हाँ, संतोषी माता की कथा सुना रहे हैं। तो गोबर की थाप पीठ के ऊपर लगाई और वो चल पड़ा। कहाँ? परदेश के लिए, नौकरी के लिए चल पड़ा। जिन्होंने संतोषी माता की कथा मेरी बहनों ने पहले सुनी है तो वो तो मुझे 100 में से 100 नंबर दे देंगी, क्योंकि उनको पता है कि संतोषी माता की ये कथा है। जिन्होंने नहीं सुनी हो तो हो सकता है वो हमें फेल भी कर दें, सप्लीमेंट्री में ढकेल दें जा करके, लेकिन कथा वही कहेंगे जो संतोषी माता की कथा हमेशा से आप सुनते हुए आए हैं। तो वह एक बहुत बड़े शहर में नौकरी के लिए पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की बहुत बड़ी दुकान थी जिसमें बहुत नौकर, सैकड़ों नौकर काम करते थे। वहाँ जा कर के कहने लगा, साहब, बाबूजी 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 हमें नौकरी दे दो, हम मेहनत से काम करेंगे, दिन रात काम करेंगे,
जितना तुम हमसे काम लोगे हम मना नहीं करेंगे, हम उतना काम करेंगे। तो साहूकार को आदमियों की ज़रूरत थी, तो साहूकार ने, सेठ ने उसको अपने यहाँ रख लिया, नौकरी दे दी। और फिर सेठ ने कहा कि तनख्वाह क्या लोगे, क्या तनख्वाह लोगे? तो उसने कहा आप ही देख लीजिए। तो लड़के ने कहा तो हमारा काम देख लो, उसके हिसाब से तुम हमें तनख्वाह दे देना। तो साहूकार की नौकरी मिल गई और वह सवेरे से लेकर के रात्रि तक काम करता था, थकता नहीं था काम करते करते। कुछ दिनों में यह पूरी कंपनी का लेन देन, हिसाब किताब सब इसके ही जिम्मे में चल करके आ गया। सुबह जाता था 6-7 बजे पहुंच जाता और रात को 10-11 बजे उसकी वापसी होती थी। इतनी मेहनत करता था कि वो थकता नहीं था। वो काम में इतना निपुण बन गया कि यह तो सेठ साहूकार का बहुत अपना वफादार हो गया। सेठ उसके ऊपर बड़ी विश्वासता रखता था। 5-7 महीने में तो इतना काम इसने बढ़ा दिया कि सेठ की दुकान पर भीड़ लगने लगी, आने लगे। तो सेठ ने कहा कि इतने पैसा का मैं क्या करूँगा? तो अब तनख्वाह पर काम नहीं, अब तो आधा आधी, आधा हमारा और आधा तुम्हारा। तो इस तरीके से वो व्यापार बढ़ता रहा। तो हुआ यह है कि एक दिन ऐसा हुआ, साहूकार ने कहा कि पूरा काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए, और इसको ठीक से तुम संभाल लीजिएगा। तो उस आदमी ने ठीक से सबको काम संभाल लिया। अब देखो उसकी पत्नी के ऊपर क्या जुल्म बिताए जा रहे हैं। उसकी पत्नी जो उसके घर में है, नौकरी पर नहीं है, वहीं है, उस बुढ़िया के पास में 6 बेटों को लड्डू खिलाती है, उसको जूठा खिलाती उसके पास में। तो हुआ यह है कि इधर उसकी पत्नी को बहुत उसके घर के लोग, उसके माता पिता उसको कष्ट देने लगे, यानी उस स्त्री के सास ससुर उसको बहुत ज़्यादा कष्ट देने लगे। रोटी में क्या मिलता है? रोटी में मिलता है जो नारियल होता है उसकी खोपरिया में तो पानी, और जो भूसी बचती है आटा छानने के बाद तो उसको भूसी की रोटी मिलती है। भूसी की रोटी और नारियल के खोपरिया में पानी। वो भी गालियां देते देते उसको, वो बेचारी इतनी परेशान थी, उसको काम दे दिया है। हाँ, यही दूसरा नारियल होता है, ये तो हरा नारियल पानी पीने वाला है। एक और दूसरा नारियल होता है, उसके ऐसा सूखा सा होता है, उसका रखा है, मैं दिखाऊं तो उसके बाहर का जो कवच है, हाँ, इसके अंदर वो निकलता है, दिखाओ। हाँ, तो मैया के दरबार में नारियल का भी दर्शन करने का भारी महत्व। तो इसमें इसको जब इसकी जटा निकालेंगे तो इसमें अंदर से निकलता है और उसमें पानी भर के देती है डोकरी, भूसी की रोटी देती है, और जंगल में जाकर के लकड़ियों को काटना और उसको बेचना, ये इस बेचारी का काम है। बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, दिन रात अपने पति को याद करती है। अब और ज़िंदगी जीने का कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। अब क्या करे, एक दिन की बात थी कि उसने जब लकड़ियाँ काट करके वो लेके आ रही थी तो उसने अपनी आँखों से देखा कि कुछ स्त्रियाँ, बहुत सी स्त्रियाँ एक मंदिर में पूजा कर रही हैं, मंदिर में पूजा पाठ कर रही हैं। जब उनका वो पूजा पाठ हो गया तब उसने हाथ जोड़ करके उनसे पूछा, दीदी आप ये कौन से देवी देवता की पूजा कर रही हो? इस पूजा के करने से क्या होता है? तो उन देवियों ने कहा, बहन ये संतोषी माता की व्रत कथा हम सुन रही हैं, आज शुक्रवार है, इस व्रत के करने से जिस नारी को घर में संतान नहीं है तो उसको संतान मिल जाती है, जिसका पति परदेश गया है उसका पति लौट करके आ जाता है, जिसके घर में गरीबी है उसकी गरीबी समाप्त हो जाती है। इसलिए हम संतोषी माता की व्रत कथा सुन रही हैं। तो जैसे ही उस बेचारी देवी ने ये सुना, उसकी आंख में आंसू आ गए और वह रो पड़ी और कहने लगी, दीदी मेरे जीवन में बहुत दरिद्रता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति परदेश गए हैं, काफ़ी समय हो गया है, अभी तक वापस आए नहीं हैं, मेरे भी पति वापस आ जाएं, उसके लिए मैं भी संतोषी माता की कथा सुनना चाहती हूँ। इसके लिए आप हमें कोई विधि बता दें, ये कथा कैसे सुनी जाती है, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो जाएगी। तो सामने वाली जो स्त्री थी वो बोली कि जो भी कोई चीज़ लो उसको 1.25 गुनी लो, पैसों से भी खरीदो तो 1.25 रुपये की खरीदो, पुरानी बात है, 11.25 रुपये की खरीदो, 21 रुपये की खरीदो, 1.25 सेर, 2.25 सेर, 5.25 सेर, 11.25 सेर, यानी हर चीज़ में सवाया ही लगना चाहिए। उसको एक श्रद्धा पूर्वक यदि मैया जी की पूजा की जाए और सामग्री इकट्ठी करके कथा सुनी जाए तो मैया 3 महीने में, 6 महीने में और 1 वर्ष में मैया अपने भक्त का काम मैया पूरा कर ही देती है। वो ये स्त्री बोली
और उसके तत्पश्चात में अब उसने ये प्रण कर लिया कि मुझे संतोषी मैया की कथा सुननी ही है। उसने मन में ऐसा विचार कर लिया। तो जैसे ही अगला शुक्रवार चल कर के आया तो उसने अपना जो था लकड़ी का बंडल उसने उसको बाजार में बेच दिया। उससे उसको कुछ पैसे मिले तो उस पैसे के द्वारा उसने सामग्री इकट्ठी करी और बगल में ही संतोषी माता का मंदिर था। आचार्य जी, इस देवी ने संतोषी माता के मंदिर में पहुंच करके मैया का पूजन किया, घी का दिया जलाया, गुड़ चने का भोग लगाया और माता रानी की उसने कथा सुनी। मैया जी इतनी प्रसन्न हो गई, बोलिए संतोषी मैया की जय हो। मैया इतनी प्रसन्न हो गई कि हाल ही कुछ ही दिनों के बाद उसके पति का भेजा हुआ पत्र भी आ गया। कुछ दिन निकले तो उसके पति के द्वारा भेजा हुआ पैसा भी आ गया। अब तो बड़े आनंद के साथ रहने लगी। एक दिन मैया से आके बोली, कहा मैया मैंने पैसा तो मांगा नहीं, मैंने तो आपसे प्रार्थना करी थी कि मेरा पति आ जाए। माँ आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी, मेरा पति आ जाए, मुझे पैसा नहीं, मुझे मेरा पति चाहिए। और उसने ऐसा मैया के चरणों में रो करके ऐसा वंदन करके ऐसी प्रार्थना करी। मंदिर में मैया प्रकट हो गई संतोषी माता। उन्होंने कहा बेटा चिंता न कर, बहुत जल्दी तेरा स्वामी आ जाएगा। जा जा बेटी जा अपने घर के लिए और तेरा स्वामी बहुत जल्दी आ जाएगा। जो डोकरी की वो और 6 बहुएं थी ना, वो और उसके 6 लड़के थे, वो सब ताना मारने लगे। कहने लगे कोई तो कहता है अब तो काकी की आनंद ही आनंद है, अब तो परदेश में से रुपया आने लगा, परदेश से पैसा आने लगा, अब तो काकी के 2 मंजिले 4 मंजिले बन जाएंगे। तब कहा, उस देवी ने कहा अरे मैया जी की कृपा से जो भी मिले माता जी का वो तो प्रसाद है। लकड़ी अभी भी काटती है और घर में ला करके उन लकड़ी के बंडलों को वह ला करके डाल देती है। तो अब मैया ने मन में विचार किया, मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आ जाएगा, लेकिन वो तो इसको याद ही नहीं करता, अपने काम में वो इतना भूला हुआ है। तो मैया ने रात को उसे जाकर के सपना दे दिया और कहा बेटा सो रहा है कि जाग रहा है। तो उसने कहा मैया ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ। तो कहा तेरा घर द्वार परिवार कुछ है क्या? मैया ने कहा उसको तेरा घर द्वार परिवार कुछ है क्या? तो उसने कहा माँ मेरी माँ भी है, मेरे पिताजी भी हैं, भाई बंधु कुटुंब कबीला बहन भतीजे सब कुछ हैं और मेरी पत्नी भी है। तू अपनी पत्नी को कभी याद करता है? कहा पीठ के ऊपर थाप लगे हुए थे, वो मेरी बुरसट रखी हुई है, उसको देख देख करके मैया रो लेता हूँ। क्या तू अपने घर नहीं जाएगा? तो उसने कहा मैया साहूकार की नौकरी कर रहा हूँ, समय बिल्कुल मिलता नहीं है, मेरे ऊपर वजन इतना है, हिसाब किताब इतना है, लेनदारी देनदारी बहुत ज़्यादा है, अब मैं कैसे जाऊँ? तो मैया ने कहा सुन, कल सुबह संतोषी माता के सामने घी का दिया जला करके और अपनी दुकान की गद्दी पर जाकर के बैठ जाना। जितनी भी तेरी उधारी है वो सब कल आ जाएगी, जितना तेरा गोदाम में माल भरा है वो सिगरा कल ही बिक जाएगा। और इतने में सवेरा हुआ, वो नहाया धोया, उसने संतोषी माता के सामने घी का दिया जलाया, माँ को वंदन किया, माथे पर सिंदूर लगाया और दुकान पर पहुंचा। सुबह ही सुबह दुकान पर पहुंचा, मैया की कृपा से इतनी भीड़ आई, जितनी भी उधारी पड़ी हुई थी वो सिगरी उधारी चुक गई। गोदाम में जितना माल था सब नगद पैसा आ गया। अब तो ढेर लग गए सुबह से लेकर के शाम तक पैसे के। संध्या के समय में जब सब बिक्री पूरी हो गई, पैसा पूसा आ गया। इसने पत्नी के लिए साड़ियाँ खरीदी, इसने पत्नी के लिए जेवर वगैरह खरीदे और उसके तत्पश्चात सुबह ही और ये चल पड़ा अपने गांव के लिए। और उधर क्या हुआ, उधर वो स्त्री लकड़ियां काट के ला रही थी। अब रोज का इसका काम हो गया, मैया के मंदिर पर रुकना, कुछ घंटे वहाँ विश्राम करना, मैया से बात करना। तो ये मैया के मंदिर पर रुकी थी स्त्री, तो उसने क्या देखा कि सामने से बड़ी जोर से धूल उड़ रही है। इसने मैया को कहा मैया ये धूल काय की उड़ रही है? मैया ने कहा बेटी ये तेरा पति आ रहा है, ये तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 बंडल बना ले, एक नदी के किनारे पर रख दे और एक मेरे मंदिर में रख दे और एक अपने सिर के ऊपर रख ले। और घर जा करके आंगन में ये बंडल डाल करके लकड़ी का कहना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर, कौन मेहमान आया है, ये जा करके बोलना। वो राजी हो गई, उसने एक गट्ठर अपने सिर के ऊपर रखा और वह चल पड़ी घर के लिए।
और जैसे ही आंगन में पहुंची उसने वो गट्ठर डाल दिया लकड़ी का। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठर, कौन मेहमान आया है। सासू का लड़का तब तक आ ही गया था पहले से, तो वह बाहर चल करके आई और बोली, बेटी मेरी लाडली बेटी, ऐसे नहीं बोलते, इससे घर की बदनामी होती है। उसका वो पति सब सुन रहा था। तो जैसे ही पति बाहर निकल के आया तो वो उसकी माँ और उसकी पत्नी दोनों बात कर रहे थे। इतना शरीर कृशाय हो गया था, इतनी सूख गई थी कि उसका पति अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ ये कौन है। तो उसने कहा, ये तेरी लुगाई है, और कौन है। तो वह रो पड़ा और उसने कहा, माँ इसकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई है। तो वो कहने लगी, डुकरिया कि खाने पीने के समय पर आ जाती है, सब जितना खाते हैं उतना अकेली खाती है, एक पाम से पूरे गांव में डोलती है, एक नंबर की डुल्लू है, काम धाम तो कुछ करती नहीं है। आंख में आंसू आ गए बुढ़िया के बेटे के में। उसने कहा, माँ मुझे आपके बारे में भी पता है और मुझे इसके बारे में भी पता है। माँ मैं इस घर में नहीं रहूँगा, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दीजिए। डोकरिया ने कहा, तेरी राजी है, जैसा तू करे, मुझे तो कौन सा नाथ करेगा। और सो इतनी चालू डोकरी, उसने चाबी उसको दे दी। तीसरी चौथी मंजिल पर उसने जाके कमरा खोला, अपना वहीं सामान जमाया, संतोषी माता की सुंदर सी तस्वीर रखी। जैसे ही शुक्रवार चल करके आता है तो ये दोनों पति पत्नी दोनों मिलकर मैया जी की कथा सुनते हैं। एक दिन पत्नी ने कहा, आप परदेश से तब आप आए, मैंने मैया से मनौती मांगी है, इसलिए अब मुझे उद्यापन करना है। तो उसके पति ने कहा, खूब हल्ला गुल्ला से, खूब बड़ी व्यवस्था से मैया जी का उद्यापन करना है। मैया जी के उद्यापन की तैयारी हुई, नौता दिया गया। उसमें नियम है, आप देवर जेठानी के बच्चों को, जेठ जेठानी के बच्चों को, ब्राह्मण के बच्चों को, किसी को भी आप नौता दे सकते हैं। इसमें अविवाहित बच्चों का ही भोजन होता है। बताते इसमें 8 बच्चों को कम से कम इसमें जमाया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है। इसमें खटाई नहीं दी जाती। तो उसने अपनी देवर जेठानी के ही उन बच्चों के लिए नौता दे दिया। तो उसकी जो देवरानी थी, जेठानी थी, वो अपने बच्चों को सिखा रही थी, यदि इसका उद्यापन पूरा हो जाएगा तो ये बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, इसलिए बेटा तुम जा करके इससे खटाई जरूर मांगना, बिना खटाई के भोजन पूरा मत करना। वो बच्चे इस बात में राजी हो गए। उसने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में भोजन कराया। उसके बाद में उन्हें पैसे कुछ दिए। उसके बाद वो बच्चे कहने लगे, चाची चाची, काकी काकी, हमें खटाई चाहिए। तो उसने कहा, बेटा हमने उद्यापन किया है और इस व्रत में खटाई नहीं चलती। उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। उसने खटाई तो नहीं दी, लेकिन उसने पैसे दे दिए। और जैसे ही उसने वो पैसे दिए तो बच्चों ने बाजार में जाकर के खटाई खा ली। और खटाई जैसे ही खाई तो उसी समय संतोषी माता रुष्ट हो गई। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ करके लेकर के चले गए। अब ये तो बहुत दुखी होने लगी, कहने लगी, माँ इतनी खुशियाँ देने के बाद और तूने मैया मेरी आंख में आंसू दे दिए हैं, क्या हमसे गलती हो गई है। मैया प्रकट हो गई मंदिर में, वो मंदिर में जाके रोई। मैया ने कहा, बेटी तूने मेरे नियम को भंग कर दिया और तूने खटाई खिला दी। तो उसने कहा, माँ मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो बच्चों को पैसे दिए थे। मैया ने कहा, पैसे से बच्चों ने खटाई खाई। इसलिए तो कहा जाता है, मांगने वालों की कमी नहीं है। यदि हमने किसी को पैसा दिया, उससे उसने शराब पी तो उसका कुछ भोग हमें भोगना पड़ेगा। हमने किसी को पैसा दिया, उससे उसने और कोई नशा किया तो उसका भोग हमें जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए पैसा कमाया ये बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसे को किस तरीके से खर्च किया गया। संतोषी माता की कथा आती है कि तुम्हारे पैसे से अधर्म और अन्याय हुआ तो उसका कुछ अंश हमें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ेगा। ध्यान से इस बात को सुनिए। हाँ, आप किसी को तनख्वाह दे रहे हैं, किसी को मेहनताना दे रहे हैं, वो कुछ भी करे अपने पैसे का, लेकिन आप यदि सेवा में, सहयोग में जो आप कुछ कर रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि सेवा में ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे पैसे का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, हमारे पैसे का प्रयोग कहाँ हो रहा है। देखो, खटाई नहीं दी खाने के लिए, पैसा दिया और पैसे से बच्चे खटाई खरीद करके खा गए और उसका भोग उसको भोगना पड़ा। इतना कष्ट हुआ कि उसके पति को पकड़ करके ले गए सिपाही और वहाँ पहुँच गए और ये मैया के पास रोने लगी। मैया ने कहा, बेटी द्वारा से मेरा उद्यापन कर, तेरा पति लौट करके आ जाएगा। अगला शुक्रवार आया, उसने फिर उद्यापन मैया जी का किया। उधर से उसका पति भी चल के आ गया।
पति को उसने पूछा कहाँ गए थे, तो उसने कहा राजा को पूरा टैक्स का हिसाब किताब दे नहीं पाया था, इसलिए मैं वो सब टैक्स जमा करने के लिए गया था। पति पत्नी ने दोनों ने पुनः संतोषी माता का उद्यापन किया। फिर उधर न्योता दिया तो उसकी जेठानी कहने लगी अब के बार तो पहले ही खटाई खाना। उनको बच्चों को बुलाया, बच्चे पहले ही कहने लगे काकी खटाई चाहिए खटाई चाहिए। तो इस काकी ने कहा बेटा भोजन करना हो तो कर लो, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तो सब जेठानी के लड़के उठ उठ करके भाग गए। तो उस समय वह और उसका पति ब्राह्मणों के घर गए, ब्राह्मणों के बच्चों को लेकर के आए और बड़े हर्ष उल्लास के साथ में ब्राह्मण के बच्चों को भोजन कराया, दक्षिणा दी। और समय आने पर 9-10 महीने के बाद चंद्रमा जैसी शकल का इस देवी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। इसका पति बहुत बड़ा धनवान हो गया, मकान बन गए। ये संतोषी माता की व्रत कथा आज शुक्रवार को हमने आपको सुना दी है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए संतोषी मैया की जय हो। संतोषी माता आप सबको आनंद करे। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जा कर के आप ज़रूर लिखिएगा। हमने तो बहुत लंबे समय के बाद में सुनाई है, पर हमें विश्वास है कि कथा आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है कथा संतोषी माता की तो इसे आगे ज़रूर भेजिए। संतोषी माता आपके बच्चों को, आपके पति को, आपकी पत्नी को, आपके मित्रों को, माता पिता को, बेटों को, पुत्रों को, सबको प्रसन्न रखे। माँ के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। आपके पैसे का सदुपयोग हो उसके लिए गौ माता के लिए सहयोग करते रहिएगा। संतोषी माता भी कह रही है कि बच्चे ने कथा सुनाई है, इसको दक्षिणा मत देना, लेकिन गैया मैया की जरूर सेवा करना। हमें बिल्कुल देने की जरूरत नहीं, गौ माता के लिए आप अवश्य में